अगर आपके पापा से ये पूछा जाए कि आपका बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, तो वो ये 4 चीजें पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, या फिर डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। या फिर किसी के पापा ये कहेंगे कि मैंने तो अपने बेटे को पहले ही बता दिया है कि उसे कोई ना कोई सरकारी नौकरी ही निकालनी है। और अगर मैं यही सवाल खुद आपसे पूछ दूं, तो आपके दिमाग में भी यही 3-4 चीजें ही आएगी कि भाई एक तो इंजीनियर होता है, दूसरा डॉक्टर, तीसरा आईएएस फोड़ना, या फिर तीसरा कोई भी सरकारी नौकरी निकल जाए। दुख की बात यह है कि 3-4 प्रोफेशंस के अलावा किसी को 5वें प्रोफेशन का कोई आइडिया ही नहीं है, या शायद इनके अलावा वो किसी और के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। सब एक ही भेड़ चाल में लगे हुए हैं, यानी द रेस ऑफ शिप्स, जिसमें अगर आगे के 1-2 भेड़ों को छोड़ दें तो बाकियों को कोई आइडिया ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो बस उस चीज को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने वाला या अगल बगल वाला भी यही कर रहा है। इसी को भेड़िया धसान कहते हैं। मैंने खुद कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के मुंह से सुना है कि भाई हमें खुद ये नहीं पता कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, इतने समय से क्या कर रहे हैं, कितने सालों से इस रेस में लगे हुए हैं और साल पे साल निकलता जा रहा है और बस हमारी उम्र बढ़ रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। हमें कोई आइडिया नहीं कि फ्यूचर में हमारा क्या होगा, कहाँ जॉब लगेगा या क्या करेंगे, कोई आइडिया नहीं। और अगर मैं उनसे पूछ दूं कि तुमने ये पाथ ही क्यों चुना फिर, तो उनका बस यही कहना होता है कि भाई उसे आईआईटी निकालना था तो हमने सोचा कि चलो हम भी आईआईटी ही जाएंगे। उसे यूपीएससी फोड़ना था तो हमने सोचा चलो भाई हम भी यूपीएससी ही फोड़ेंगे। उसे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी थी तो हमने सोचा चलो भाई हम भी तैयारी करेंगे। और ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ कैरियर अवेयरनेस की वजह से। लोगों को इंजीनियर, डॉक्टर या गवर्नमेंट सर्विसेज इनके अलावा और कुछ पता ही नहीं होता। नहीं भाई रुको, आपके कैरियर की दुनिया यही नहीं खत्म हो जाती। यही चीजें सब कुछ नहीं है। आपको ये पता ही नहीं कि भाई आपके लिए कितना बड़ा समुंदर तो ऐसे ही खाली पड़ा है और ये डॉक्टर इंजीनियर तो बस एक किनारे पे खड़े हैं। क्यों आपका ध्यान सिर्फ वहीं जाता है जहां कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है? आप लोग वो क्यों नहीं सोचते जहां किसी का ध्यान नहीं जाता या बहुत कम लोगों का जाता है? जहां कंपटीशन तो बहुत कम है लेकिन सक्सेस रेशियो ज्यादा है। और आज के पेरेंट्स भी वैसे ही हैं। अगर उनको बोलो कि पापा मुझे इंजीनियर बनना है तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें ये बोल दो कि मुझे इवेंट मैनेजमेंट करना है तो बोलेंगे ये क्या होता है। अगर उन्हें बोलोगे कि मुझे डॉक्टर बनना है तो शाबाश बेटा, लेकिन अगर उन्हें बोलोगे कि मुझे फैशन डिजाइनर बनना है तो बोलेंगे पागल हो क्या, अरे एक टेलर बनोगे तुम क्या, इसी दिन के लिए पढ़ा रहा हूँ तुझे। तो आज की डेट में सभी को, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि करियर ऑप्शंस का नंबर बहुत ही ज्यादा होता है, वो लिमिटेड नहीं होता है। आप चाहो तो क्या नहीं बन सकते, कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेटर, आर्किटेक्चर, शेफ, इवेंट मैनेजमेंट और भी कितने सारे। आपका ध्यान क्यों इस तरफ नहीं जाता? आपको इस भेड़िया धसान की सोच से थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा, तभी आपका ध्यान डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस की तरफ जाएगा। अगर लोगों को इंजीनियर भी बनना होता है तो उन्हें कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इन गिने चुने 3-4 फील्ड्स के अलावा और कुछ पता ही नहीं होता। यानी यहाँ भी उन्होंने अपने आप को लिमिटेशंस में बांध रखा है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग में भी कितने सारे फील्ड्स होते हैं। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, मेराइन इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल, ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे। सो प्लीज अगर लाइफ में अगर सच में कुछ ग्रेट करना चाहते हो और वो करना चाहते हो जो किसी ने नहीं करा, तो इस भेड़ चाल से बाहर आना पड़ेगा और थोड़ा इत्मीनान से बैठकर कितने सारे करियर ऑप्शंस होते हैं उन्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा और ये डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। और आपका दिल किस में जाने को कहता है उस पे काम करना पड़ेगा। तो आज से, अभी से जो सब कर रहे हैं वो छोड़ो, तुम क्या हटके कर सकते हो वो सोचो।